It's my hard decision. I consider to you a best person of my life. It's your decision. You prove my thinking always right. It's my hard decision. I believe in you more than myself. It's your decision. You keep my faith forever. तुझे अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा इंसान मानना मेरे दिल का फैसला है। मेरी सोच को हमेशा सही साबित करना तेरा फैसला है। तुझ पर खुद से ज्यादा विश्वास करना मेरे दिल का फैसला है। मेरे विश्वास को हमेशा बनाए रखना तेरा फैसला है। और यह वाक्य किसके लिए कहे जाते हैं आप समझ सकते हैं। एक मित्र के लिए, दोस्त के लिए, क्योंकि संसार में कितने भी रिश्ते हों, लेकिन एक मित्रता का ऐसा रिश्ता होता है जहां हम बेझिझक सब कुछ शेयर कर सकते हैं, सब कुछ साझा कर सकते हैं। जहां हम सबसे रूठ जाते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता, वहां हमें हमारे मित्र के पास जाना सुकून देता है और हम हर वो बात उससे कह सकते हैं जो किसी और से नहीं कह सकते, और वह भी हमारी हर बात को सुनता है, समझता है। वाह ग्रेट। लेकिन ये सिर्फ क्रेडिट्स एंड स्टेटस, शायरी, पोएट्री में ही अच्छा लगता है। रियल लाइफ में शायद आज के टाइम में ऐसा दोस्त, फ्रेंड्स, कोई एग्जाम्पल होना संभव ही नहीं, असंभव है। बस मुझे पता है अब तुम द्वापर युग के एक युग पुराने कृष्ण और सुदामा की मित्रता का उदाहरण दोगे। भाई हर कोई सुदामा नहीं हो सकता, कृष्ण नहीं हो सकता, इसलिए उस उदाहरण को देकर के दोस्ती की परिभाषा परिभाषित करना बंद कर दो। भाई वो एक युग पुरानी बात है। नहीं, यह सुदामा कृष्ण की मित्रता नहीं, बल्कि एक और ऐसी मित्रता की गजब गाथा है जहां पर मित्र ने अपने मित्र पर वफा निभाने के लिए सारी हदों को पार कर दिया। हाँ हाँ मुझे पता है, अब तुम दूसरा उदाहरण कौन सा दोगे? दूसरा उदाहरण भी तुम एक युग पुराना दोगे, वो भी दुर्योधन और कर्ण का, है ना, कि उनकी मित्रता बहुत थी, अंजाम पता था, फिर भी कर्ण ने दोस्ती निभाई। भाई ये पुरानी बातें हैं, पुरानी कहानियां हैं, सालों साल पुरानी नहीं बल्कि एक युग पुरानी बातें हैं। ना 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 ना, यह कर्ण दुर्योधन की भी गाथा नहीं है, बल्कि कलयुग के दो ऐसे मित्रों की गाथा है जिन्होंने मित्रता की परिभाषा को ऐसा परिभाषित किया कि अपनी जान को भी दांव पर लगा दिया। अच्छा, इस युग में कलयुग की कौन सी उदाहरण देने वाले हो मित्रता की? भाई मुझे भी बताओ। ये कहानी है ग्रीस के डेमन एंड उनके मित्र पाइथियस की, जो कि अटूट प्रेम था जिनमें, जिन्होंने मित्रता की परिभाषा को ऐसा परिभाषित किया कि आज भी उन्हें याद किया जाता है। उस समय वहां के जो राजा थे डायनीसियस, बहुत ही क्रूर और अत्याचारी थे। उन्होंने पाइथियस को झूठे इल्जाम में कारागार में डाल दिया था, कैद कर लिया था, कैद में डाल दिया था। अब जब बारी आई उन्हें फांसी देने की, उन्हें मृत्यु के घाट उतारने की, तब पाइथियस की जो अंतिम इच्छा थी वह यह थी कि वह अपने परिवार में जाना चाहते हैं, अंतिम क्षणों में अपनी मां से मिलना चाहते हैं। राजा ने कहा, अच्छा मूर्ख समझ रखा है क्या मुझे? तुम यहाँ से चले जाओगे और लौट के आओगे, वह भी अपने प्राणों की बलि देने के लिए? यह अंतिम इच्छा तुम्हारी पूर्ण नहीं हो सकती। तुम्हारी अंतिम इच्छा पूर्ण हो उससे पहले ही तुम्हें मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा। भला कोई लौट कर आएगा क्या इसलिए कि उसे फांसी दी जाएगी? तब वहां पर उनके मित्र डेमन ने कहा कि नहीं नहीं, मेरा मित्र अवश्य लौट के आएगा। अगर ऐसा ही है तो जब तक मेरा मित्र लौट कर नहीं आता तब तक मैं आपकी गिरफ्त में रहूंगा, और यदि सही समय पर मेरा मित्र नहीं आता है तो उसके बदले आप मुझे फांसी दे दीजिएगा, आप मुझे मृत्यु की सजा दे दीजिएगा। पाइथियस ने डेमन की ओर देखा, हृदय से लगा लिया और मानो मूक भावों से कह दिया हो कि मित्र, मुझे यह तुम्हें विश्वास दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि मैं आऊंगा या नहीं, क्योंकि तुम्हें तो खुद से ज्यादा मुझ पर विश्वास है। दोनों की आंखें नम थी। पाइथियस चला जाता है। अब समय बीतता जा रहा है, लेकिन पाइथियस लौट कर नहीं आ रहा है। सबकी नजरें टिकी हैं समय पर कि समय पूर्ण हो जाएगा, यदि पाइथियस नहीं आया, यदि पाइथियस नहीं आया तो डेमन को फांसी दे दी जाएगी। सभी देखते रहे, लेकिन समय निकल गया, पाइथियस नहीं आया। देखा, दे दिया ना मित्र ने धोखा। यहाँ पर तो डेमन ने परिभाषित किया है मित्रता की परिभाषा को, पाइथियस तो धोखा देके चला गया ना। उस यहाँ तो डेमन मित्रता के लिए अपने प्राणों की बलि दे देगा, लेकिन मित्रता तो वह होती है जो दोनों एक दूसरे से निभाए। यहाँ तो उसका मित्र धोखेबाज निकल गया। समय पूर्ण हुआ, डेमन को फांसी की सजा देने के लिए ले जाया गया और डेमन को मृत्यु के घाट
मृत्यु के घाट उतारा जाता उससे पूर्व भी पीछे से आवाज आती है, रुको रुको, मैं आ गया हूं, मेरे मित्र को छोड़ दो। और वह दौड़ के आता है, अपने मित्र को पीछे खींच लेता है और कस के आलिंगन कर लेता है, अपने वहां पास में भर लेता है। सभी की आंखें वहां पर नम होती हैं कि मित्र ने अपनी वफा को निभाया। दोनों मित्रों ने क्या मित्रता की परिभाषा परिभाषित की। यह देख करके राजा का भी जो क्रूर हृदय था वह कोमल हो चुका था, वह भी परिवर्तित हो चुका था उनकी मित्रता को देखकर, और उन्होंने दोनों मित्रों को स्वतंत्र कर दिया। वाओ, अमेजिंग, नाइस फ्रेंडशिप। ऐसी होती है मित्रता जहां एक दूसरे के लिए जान की भी बाजी लगा देते। उन्हें यह फर्क नहीं पड़ता कि मेरा मित्र सही है या गलत है। गलत है तो उसे सही रास्ते पर लाने का प्रयास करेंगे, लात नहीं मारेंगे, छोड़ नहीं देंगे। उन्हें यह भी फर्क नहीं पड़ता कि अरे ये ऊंचा है नीचा है, अमीर है गरीब है, झोपड़ी में रहता है या महल से ताल्लुक रखता है या मेरे स्टेटस लेवल का नहीं है, लोग क्या कहेंगे। उन्हें इससे भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तुम मेरा मित्र हो, मुझे पता है, लोगों को जो कहना है कहने दो, मैं किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता। बाकी सारी चीजें बाद में है, मेरे लिए प्रायोरिटी तुम हो। यदि मेरा स्टेटस के लेवल का कोई नहीं भी है तब भी वह मेरे लिए प्रायोरिटी है, मेरा मित्र है। मैं अपना कैरियर, मैं अपना स्टेटस सब कुछ दांव पर लगा दूंगा अपनी मित्रता को निभाने के लिए। वो होती है मित्रता। और यदि आपके पास भी जीवन में कोई ऐसा मित्र है तो अपनी मित्रता को संभाले रखिएगा, क्योंकि जब आपको कोई संभालने वाला नहीं होता है तो यह मित्र ही शब्द ऐसा होता है जो आपको संभाल सकता है। आपके आपकी आंखों आपकी अश्रु भरी आंखों में भी मुस्कुराहट ला सकता है, आपकी नमी को दूर कर सकता है। और आइए अंत में मित्र को चंद पंक्तियां समर्पित करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर स्थगित करना चाहूंगा। मैं तुझे कुछ दे सकूं इतनी ना औकात, देने वाला दे लंबी उम्र और खुशियों की सौगात। विजय श्री का तिलक तेरे भाल पर सजे हर दफा, यही दुआ है अजय की, हो अजय तू हर दफा, हो अजय तू हर दफा।